दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर के दिखाएंगे। आपको सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको टाइप करना है पीएम आवास। ठीक है, साथ ही जैसे आप पीएम आवास टाइप करेंगे आपको पीएम आवास अर्बन टाइप करना है। ऑफिशियल जो पोर्टल का जो लिंक है वो आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। साथियों 1 करोड़ अर्बन के लिए ये देखो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। साथियों वही ग्रामीण के लिए 2 करोड़ का जो है फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, नए मकान का फॉर्म कह लो या सर्वे फॉर्म कह लो, बात एक ही। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मैंने लगभग जो है कम से कम 100 वीडियो डाला हुआ है। बड़ी डिमांड ये आ रही थी, सर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का फॉर्म भर के दिखाइए, सर्वे फॉर्म के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का मकान का फॉर्म करो। ठीक है, ये भर के दिखाए। तो भाई आज ये दिखा रहे 2 करोड़ ग्रामीण 1 करोड़ शहर वालों के लिए। ठीक है, साथ ही जो ग्रामीण है वो ग्रामीण वाला वीडियो डले हुए हैं, आप जैसे ग्रामीण का भर के दिखाए वैसे मोबाइल फोन से आप भर लेना। ठीक है, साथियों आपको अप्लाई फॉर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब फिर अगेन आपको अप्लाई फॉर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 इस पर क्लिक कर देना। भाई जैसे आप अप्लाई फॉर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 पर क्लिक करेंगे, इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहां जो है वहां डाल दिया। आपको यहाँ क्लिक टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना चाहिए, एक भाई बैंक खाता जो है जिसमें आपको ये पैसा लेना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2.5 लाख रुपए 3 किस्तों में दिया जाता है, ग्रामीण के तहत 1,30,000 रुपए आपको मिलता है। ठीक है, 3 किस्तों में। साथियों बैंक खाता होना चाहिए और चौथा इनकम प्रमाण पत्र। ठीक है, 81 से कम बड़ा इनकम प्रमाण पत्र। ठीक है, ये कागज का इसमें चलता है। और भाई जो है भूमि दस्तावेज अगर रहता है तो वो तो नहीं तो कोई इशू नहीं भूमि का कोई। ठीक है, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है भाई, जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ सबसे पहले अपना स्टेट चूज कर लेना, जो भी आपका स्टेट है। ठीक है, सभी राज्यों का समान है भाई, एक ही तरीका है सभी राज्यों का। ठीक है, सेम प्रोसेस। ठीक है, आपको यहाँ से राज्य सेलेक्ट करना है, जितना इनकम है वो आपको इनकम डाल देना है। जैसे यहाँ अब BLC HP या इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो भी है वो आप यहाँ से करें। और ये नीचे क्या आपके पास पक्का घर है इंडिया के अंदर है, आपको नहीं कर देना है। दूसरे पर भी आपको नो कर देना है कि आपने पहले कभी जो है योजना का लाभ लिया है तो नहीं। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक पर आपको क्लिक कर देना है। भाई जैसे आप एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करेंगे अब आपको करना क्या है, यहाँ कुछ नहीं करना, अपना आधार नंबर और जो आपका नाम है आधार पर वो टाइप करना है। क्या आपको यहाँ जो है डब्बे पे टिक लगा जनरेट OTP पर क्लिक करना, आपके मोबाइल नंबर में OTP जाएगा, OTP टाइप करते हुए आपको इसके अंदर जो है लॉगिन हो जाना। दोस्तों ये हमने अपना आधार नंबर टाइप कर दिया, नाम टाइप कर दिया, हमारे पास OTP भेज दिया गया। वो OTP हम यहाँ टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। भाई जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म खुल के आ जाता है। ऊपर आपको आधार कार्ड, आधार नंबर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ टाइप करना, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल, यहाँ जेंडर मेल फीमेल जो है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ मैरिटल स्टेटस वैवाहिक स्थिति में अगर मैरिड हो मैरिड, शादीशुदा हो मैरिड सेलेक्ट करिए, अनमैरिड हो अनमैरिड सेलेक्ट करिए। क्या आप अनाथ हैं, अगर अनाथ है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। साथियों आधार के अनुसार पिता का नाम, पिता का आधार नंबर, या माँ का नाम, यहाँ माँ का आधार कार्ड नंबर, या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको जो है आप सैलरीड हो, नॉट एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रेगुलर वेज हो, लेबर हो, आपको यहाँ से लेबर दिखा देना। और फिर यहाँ से जो है ऑक्यूपेशन में अपना काम धंधे में यहाँ कंस्ट्रक्टर वर्कर दिखा देना, मजदूर अपने आपको यहाँ दिखा देना, नहीं गरीबी वाला काम आपको यहाँ बताना है। यहाँ से आपको अपना जो भी आपका धर्म है वो धर्म चूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ से जो भी आपकी जाति है वो जाति आपको चूज कर लेना है। ठीक है, साथियों जितने पढ़े लिखे हैं वो पढ़ाई लिखाई आपको यहाँ से चूज करना है। उसके बाद क्या आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा कारीगर, सफाई कर्मी के लाभार्थियों में से है तो आपको नो कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब मैं ये सारा फिल करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ठीक है भाई, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं हमने पर्सनल डिटेल अपनी फिल कर दी। अब सेकंड ऑप्शन फैमिली मेंबर्स डिटेल का यहाँ खुल के आ गया, नाम, जन्म की तिथि, आवेदक के साथ रिलेशन, जैसे वहां पुरुष लिया है तो यहाँ पत्नी दे देना, वाइफ दिखा देना, जेंडर फीमेल हो गया, जैसे आधार नंबर हो गया, जो काम धंधा करती है हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लेना। उसी तरह फिर ऐड पर क्लिक करना, फिर पुत्र पुत्री जो भी है, माता पिता जो भी, इस तरह आपको सेलेक्ट करते हुए, इस तरह ऐड करते हुए आपको परिवार के सभी सदस्य ऐड कर लेना। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब मैं यहाँ ऐड करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। भाई जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ से जो आप शुरुआत में सेलेक्ट करते हैं EWS LIG MIG ये ऑटोमेटिक आ जाता है। क्या आप यहाँ आपका नो मैंने कर दिया था, भारत में हमारे पास कहीं भी मकान नहीं है,
इनकम आपकी आ जाती है। यहाँ कुछ नहीं करना, एक तो आपको ये बताना होता है आप इस कस्बे या शहर में कितने दिनों से रह रहे हैं, सेलेक्ट नंबर ऑफ ईयर, जितने साल से आप रह रहे हैं, मोर देन 10 ईयर यहाँ बता देना। एक दूसरा जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र, पहले ही फोन में फोटो खींच के रखना है, वो चूज फाइल पर क्लिक करते हुए आपको वो जो आय प्रमाण पत्र वो अपलोड कर देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अब सीधा सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। मैं इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर भाई। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ आपको एड्रेस बताना है। ध्यान रखें, प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता। वर्तमान पता वो पता होता है जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके आधार कार्ड पर होता है। हो सकता है आपका दोनों लगभग 99% लोगों का दोनों आपका एड्रेस सेम ही होता है। ये अलग कैसे होता है, मान लो आप दिल्ली के निवासी हो या बिहार के निवासी हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है। अगर आपके आधार पे एड्रेस जो है आपका बिहार का है और वर्तमान आप दिल्ली रहे ना, तो आप वर्तमान यानी प्रेजेंट वाले में दिल्ली का लिखोगे, नीचे परमानेंट वाले में अपना जो है बिहार वाला लिखोगे जो आपका आधार पर है। मान लो आप बिहार के हो लेकिन आपके आधार पर भी दिल्ली का, आप दिल्ली में ही रह रहे हो, तो दोनों आपके सेम आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो है प्रेजेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आप वर्तमान में रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है स्थायी पता जो आपके आधार कार्ड पर होता है। ठीक है, तीसरा एड्रेस वो एड्रेस देना जहां आपको ये मकान चाहिए, मतलब जहां आपको ये मकान चाहिए, जिस शहर या उसके अंदर आपको ये मकान चाहिए। ठीक है, समझ गए ये तीनों एड्रेस। ठीक है, ये तीनों लगभग सभी का सेम ही होता है। अगर किसी का डिफरेंट, वो डिफरेंट अपना एड्रेस बताना। सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। ठीक है भाई, ये हमारा पर्सनल डिटेल हो गया, फैमिली मेंबर डिटेल हो गया, हाउस होल्ड डिटेल हो गया, एड्रेस डिटेल हो गया। लास्ट स्टेप हो जाता है बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, गेट बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। बैंक का एड्रेस वो आ जाएगा आपका लोकल, वो बैंक आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको नो पर क्लिक कर देना है और आपको दोनों इन डब्बों पे इस तरह टिक लगाते हुए आपको फाइनल सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ फाइनल सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सेव पर क्लिक करेंगे, आपने जो फॉर्म भरा पूरा आपके समझ खुल के आ जाएगा। कुछ एडिट करना है एडिट करो, वरना फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दो। बस ये काम तुम्हारा है, बाकी फिर इससे आगे काम सरकार का है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म आपका भर जाता है, इसे सर्वे फॉर्म के लिए, नए मकान का फॉर्म के लिए, फिर सरकार सर्वे करती है। अगर आप सही पाए जाते हो, आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में जोड़ दिया जाता है और फिर 3 किस्तों के माध्यम सीधा आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर सकते हैं, जिस तरह मैंने भरकर दिखाया है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।